हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस ऑपरेशन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है वह अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम है, जिसे पहली बार इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग में फंसे हुए हजारों व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके और तेल सप्लाई को दोबारा सामान्य किया जा सके, क्योंकि इस इलाके में तनाव बढ़ने के बाद समुद्री ट्रैफिक लगभग ठप पड़ गया था। इस ऑपरेशन में अमेरिकी नेवी के युद्धपोत, एयरक्राफ्ट और ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया था ताकि किसी भी हमले की स्थिति में तुरंत जवाब दिया जा सके और जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया जा सके। लेकिन हालात इतने संवेदनशील हो गए कि कई बार ईरानी और अमेरिकी बल आमने सामने आ गए और समुद्र में टकराव की स्थिति बन गई। अब नए अपडेट के अनुसार सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस और बेस इस्तेमाल करने की अनुमति फिर से दे दी है, जिससे इस ऑपरेशन को दोबारा एक्टिव करने का रास्ता साफ हो गया है और अमेरिका इसे फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हॉर्मुज में अमेरिका का बड़ा मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर हुआ एक्टिव, समुद्री जहाजों की सुरक्षा बढ़ी, तेल सप्लाई पर फोकस, मिडिल ईस्ट में तनाव तेज। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ तब आया जब पहले सुरक्षा कारणों से सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन को लेकर अपनी कुछ पाबंदियां लगा दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये मिशन तेज हुआ तो ईरान के साथ तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है और पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अब लगातार कूटनीतिक बातचीत और बदलते हालात के बाद इन दोनों देशों ने अपना रुख बदलते हुए अमेरिका को सैन्य सहयोग फिर से देने का फैसला किया है, जिसमें एयर स्पेस और बेस की अनुमति शामिल है और इसी वजह से प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू करने की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं। इस फैसले के बाद क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल गए हैं, क्योंकि अब अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल गया है और इससे हॉर्मुज स्ट्रेट में उसकी सैन्य मौजूदगी और ज्यादा मजबूत हो गई है, जिससे ईरान और उसके बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। अमेरिकी नेतृत्व ने साफ संकेत दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी कीमत पर समुद्री व्यापार को रोका नहीं जाने दिया जाएगा और इसी वजह से प्रोजेक्ट फ्रीडम को एक डिफेंसिव मिशन के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालना और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्लाई को बाधित होने से बचाना है। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने भारी सैन्य संसाधन तैनात किए हैं, जिसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट और ड्रोन सिस्टम शामिल हैं और ये भी दावा किया गया है कि इस मिशन के जरिए हजारों फंसे हुए जहाजों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने ये भी साफ किया है कि अगर ईरान की तरफ से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो अमेरिका जवाब देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा और ये मिशन जरूरत पड़ने पर और भी आक्रामक रूप ले सकता है, जिससे पूरा क्षेत्र फिर से तनाव में आ गया है। ट्रंप का सख्त सुरक्षा संदेश, अमेरिका किसी हमले पर जवाब देगा, सीज फायर पर बढ़ा तनाव, हॉर्मुज बना टेंशन जोन, तेल सप्लाई पर नजर। हॉर्मुज स्ट्रेट में मौजूदा हालात बेहद नाजुक और अनिश्चित बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ समुद्री व्यापार को फिर से शुरू करने की कोशिश चल रही है तो दूसरी तरफ सैन्य तनाव लगातार बना हुआ है, जिससे किसी भी वक्त स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। इस क्षेत्र से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई गुजरती है और इसी वजह से यहाँ होने वाली किसी भी हलचल का असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है और हाल के दिनों में कई जहाजों को अपना रूट बदलना पड़ा है, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। ये पूरा संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया है, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक चुनौती बन चुका है, क्योंकि दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है और किसी भी तरह की बाधा तुरंत तेल बाजार को प्रभावित करती है। तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने से कई देशों में कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है और बीमा कंपनियों ने भी इसे पूरे क्षेत्र को हाई रिस्क जोन के तौर पर देखना शुरू कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता बढ़ गई है। कुल मिलाकर हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बेहद संवेदनशील और गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि ईरान इसे अपने क्षेत्रीय अधिकारों पर सीधा हस्तक्षेप मान रहा है, जिससे टकराव की संभावना लगातार बनी हुई है। सऊदी
सऊदी अरब और कुवैत के समर्थन के बाद अमेरिका की स्थिति मजबूत जरूर हुई है, लेकिन इसके साथ ही तनाव का स्तर भी बढ़ गया है और अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ये मिशन शांति बहाल करेगा या फिर एक नए संकट को जन्म देगा।